नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ब्रह्मपुरी के मराठा लेआउट पुर्जा निवासी गोवर्धन नीलकंठ की शिकायत पर ब्रह्मपुरी थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 17 जून 2025 को शिकायतकर्ता काम के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। तभी रात में अज्ञात व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और बेडरूम में रखे लॉकर से 50,000 रुपए के नकद, सोने के आभूषण आदि चुरा लिए। उक्त मामला पंजीबद्ध होने के पश्चात ब्रह्मपुरी थाने के डीबी द्वारा टीम के माध्यम से अज्ञात आरोपी की तलाश करते हुए थाना रिकॉर्ड पर आरोपी की उक्त अपराध में संलिप्तता की विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर आरोपी अनिल दांडेकर, जो कि ब्रह्मपुरी का निवासी है, साथ ही विक्की ज्ञानेश्वर जांगड़े, दोनों से पूछताछ की गई। उसने उक्त सेंधमारी करने की घटना कबूल की। आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से नकदी 7,500 रुपए, चोरी के पैसों से खरीदा गया सैमसंग कंपनी का मोबाइल जिसकी कीमत 5,500 रुपए, सोने की अंगूठी, नाक की नथ 15,000 रुपए, कुल कीमत 33,000 रुपए जब्त किया गया है। आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायालय ब्रह्मपुरी द्वारा 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही का निष्पादन पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मुमक का द्वारा किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनकर ठोसरे, पुलिस निरीक्षक प्रमोद बनबाले के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारी मनोज खड़से, पुलिस अधिकारी योगेश शिवणकर, पुलिस अधिकारी अजय कटेत, पुलिस अधिकारी मुकेश गजबे, पुलिस अधिकारी स्वप्निल पलसपकर, चंदू कुलसंगे, इरशाद खान, नीलेश टुनसरे द्वारा की गई है। चंद्रपुर जिले के सिंदेवाही वन परिक्षेत्र के नवरगांव क्षेत्र में रत्नापुर बीट के सारंडी गांव के निकट एक खेत में बाघ मृत अवस्था में पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों से सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी अंजलि बोरावार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। वन विभाग ने तत्काल मौके का पंचनामा किया। प्रारंभिक जांच में बाघ की पहचान T128 के रूप में हुई, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी। वन विभाग के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार बाघ की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हो सकती है। हालांकि मृत्यु का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृत बाघ को आगे की जांच के लिए चंद्रपुर के टाइगर ट्रीटमेंट सेंटर भेजा गया है। यह पूरी कार्यवाही ब्रह्मपुरी वन विभाग के उप वन संरक्षक राकेश शेपट के मार्गदर्शन में सहायक वन संरक्षक महेश गायकवाड़ और वन परिक्षेत्र अधिकारी अंजलि बोरावार के नेतृत्व में संपन्न हुई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने चंद्रपुर जिले के वरोरा तालुका के 4 गांवों में किसानों की भूमि अधिग्रहण का मुद्दा तत्काल हल किया जाना चाहिए और संबंधित किसानों को 8 दिनों के भीतर मध्यस्थता के साथ आपत्तियां दर्ज करानी चाहिए तथा रेलवे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानसून के मद्देनजर कृषि को नुकसान न पहुंचे। चंद्रपुर जिले के वरोरा तालुका में माजरी एरिया एकोना 1 और 2 में रेलवे साइडिंग और लोडिंग सिस्टम ट्रैक के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में आज हंसराज अहीर की अध्यक्षता में विभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री, चंद्रपुर जिला कलेक्टर विनय गौड़ा, विभागीय आयुक्तालय के अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, चंद्रपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर नितिन व्यावड़े और किसान उपस्थित थे। माजरी एरिया अमलगमेटेड एकोना 1 और 2 में रेलवे साइडिंग और लोडिंग सिस्टम ट्रैक के निर्माण के लिए दहेगांव, नायगांव, चारूर खाटी और निमसड़ा के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। हालांकि शिकायत है कि किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मूल्यांकन नहीं मिला है। हंसराज अहीर ने इस समय इस संबंध में सरकार और किसानों के विचारों को समझा और आवश्यक जानकारी हासिल की। इस मामले में सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण को विस्तृत जानकारी पर विचार कर निर्णय देना चाहिए तथा किसानों को अपनी आपत्तियां और अभिलेख संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करने चाहिए, ऐसा हंसराज अहीर ने निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के बाद चल रहे रेलवे साइडिंग और लोडिंग सिस्टम ट्रैक के निर्माण को वर्तमान बुआई के मौसम को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए तथा किसानों के लिए कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।